कोई भी गेम में आई वॉन्ट टू स्टिक बाय द रूल्स। आपने बिल्कुल सही कहा, लूडो हो, चेस हो, एनी काइंड ऑफ गेम, आई लाइक टू फॉलो रूल्स। कई बार मेरी सौंदर्य से बात हुई और वो हमेशा से वो इमेज पोर्ट्रे करना चाहती कि आई एम फ्रॉम अ वेरी डिग्निफाइड फैमिली, क्योंकि टीना कहीं ना कहीं घर में एटलीस्ट सबके सामने ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई है। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी जितना फैंस से रिवर्ट बैक मिल रहा है, उन्होंने काफ़ी प्यार दिया है और जो भी रिवर्ट्स उन्होंने किया है वही उन्होंने बोला कि श्रीजिता, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर जेन्युइन टू योर सेल्फ एंड यू आर रियल इन द गेम। सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू एवरीवन। Obviously I was very shocked about my eviction और अगर हम उस घर में गए हैं तो लंबा खेलने के लिए गए थे। मुझे डेफिनेटली इतना जल्दी नहीं बाहर मतलब मन से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस फैक्ट को कि बस 15 दिन में मेरी जर्नी ख़त्म हो गई। आई डेफिनेटली वांटेड टू स्टे लॉन्गर सो दैट फैंस को जितना मैं दिखी हूँ उससे ज़्यादा मैं दिख पाती और उससे ज़्यादा वो लोग मुझे समझ पाते। और इट इज़ द एविक्शन इज़ बेस्ड ऑन वोट्स, राइट? इसीलिए मैंने फैंस को बोला था दैट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वोट्स, बट शायद थोड़ा और वोट्स आप मुझे भेज देते तो शायद मैं एलिमिनेशन से बच जाती। स्क्रीन प्रेजेंस एक्चुअली क्या होता है कि घर के अंदर हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है या किस तरीके से एडिट हो रहा है। तो घर के अंदर हम डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, पर शायद वो उनके लिए जो शो को दिखा रहे हैं उनके लिए शायद वो सारे मुद्दे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो कभी कभी वो नहीं दिखाते हैं और कभी कभी कुछ कुछ मुद्दा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको लगता है वो दिखाया जाता है। वैसे ही आई वुड से कि MC स्टैन भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं घर में, मैं भी काफ़ी इन्वॉल्व थी, शिव तो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, पर अगेन जो मुद्दे का इम्पोर्टेंस कितना है वो डिसाइड करके उस तरीके से एडिट करके शो को दिखाया जाता है। डेफिनेटली आपने बहुत सही बोला, क्योंकि मैं कोई भी गेम में आई वॉन्ट टू स्टिक बाय द रूल्स। आपने बिल्कुल सही कहा, लूडो हो, चेस हो, एनी काइंड ऑफ गेम, आई लाइक टू फॉलो रूल्स। सो आई एम श्योर, मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी भी कोई रूल्स का उल्लंघन नहीं किया। शायद वो जेस्चर जो बहुत ही अश्लील था मेरे लिए, जो बहुत ही बिलो द बेल्ट था, जिसमें मुझे लगा कि शी डजंट हैव एनी मैनर्स। इट्स ऑल अबाउट मैनर्स कि आप एक अगर इतने बड़े शो में आए हो, आपको इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो आप वहाँ पे ऐसे जेस्चर्स कैसे कर सकते हो? दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो मेकर्स डिसाइड करेंगे, पर मैंने खुद वहाँ मैं खड़ी थी, सुंबुल मेरे बगल में खड़ी थी, हम दोनों देख के वो शॉक्ड हो गए थे कि यू डोंट हैव एनी मैनर्स। तो शायद मैंने गुस्से में आके या शौक में आके कुछ कुछ चीज़ें मैंने बोला था उस टाइम पे, जिस बेसिस पे गौतम ने बाद में मुझे नॉमिनेट किया। पर ऑनेस्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस जेस्चर व्हाट शी डिड, एंड नॉट ओनली वंस, उसके बाद भी 2 बार उन्होंने मुझे जेस्चर किया जो मैंने एपिसोड में देखा, वो दिखाया नहीं गया था। 2 बार गंदे गंदे जेस्चर्स उन्होंने मुझे वापस से किया। जब मैं उनके पास खुद से गई, मैं बात करने की कोशिश की कि गौरी, इट इज़ ऑल अबाउट सेंसिबिलिटी। आपका तो खाना खा के हो गया था, पर आपको हाथ भी उधर ही पोंछना था, और पीछे और 2 लोग खड़े थे जो भूखे थे, हम भी भूखे हैं, हम भी इतने 16 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं गर्मी में खड़े होके। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, बी मोर सेंसिबल। तो मैं ये बात जब करने गई तो उन्होंने फिर से मुझे बहुत ही गंदा करके कुछ बहुत ही गंदा 2 जेस्चर किया जो शो में नहीं दिखाया गया। सो आई वुड जस्ट से कि इवन शालीन का जो डॉक्टर को कहना कि आपका एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आप मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि
इस बात पे तो आई वुड डेफिनेटली क्वेश्चन योर ह्यूमैनिटी देन, कि आप किसी के प्रोफेशन को कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आप इतने मतलब क्या हो, आप भगवान थोड़ी हो कि किसी के भी प्रोफेशन के जाके आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी एक डॉक्टर जो उधर आपको खुद ट्रीट करने आए थे। सो दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गौरी को यही क्वेश्चन ऑफ मैनर्स। मतलब मैं शॉक्ड थी, मैंने ऐसा बिहेवियर कभी देखा नहीं। एंड या बट आई वुड जस्ट से दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ऑब्वियसली अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे गेम देख के समझ में आया जो कि क्या 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 मुझसे गलतियाँ हुई है। लाइक आई हैव टू बी मोर अग्रेसिव व्हाट आई फील, क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने ज़्यादा सेंसिबिलिटी दिखा दिया या मैच्योरिटी दिखा दिया और लगा कि हर चीज़ में हर फटे में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है, बट एक्चुअली ज़रूरी है। और एक्चुअली और ज़्यादा एग्रेशन मेरे अंदर ज़रूरी है। जिनसे मैं कनेक्शन और डीप बनाना चाहूँगी वुड बी डेफिनेटली अब्दू, एंड उनके साथ ऑलरेडी मेरा कनेक्शन है, पर और ज़्यादा मैं मजबूत करना चाहती हूँ मेरा कनेक्शन विद अब्दू एंड MC Stan, क्योंकि ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस एज अ जेन्युइन पर्सन। जितना मैंने गेम देखा उनके दिल में जो है वो बोल डालते हैं। तो ऑब्वियसली वुड बी MC Stan, जिसके लिए एग्रेशन बहुत ज़्यादा है मेरे मन में, दैट इज़ डेफिनेटली टीना दत्ता, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंटली मेरे पीछे कॉन्स्टेंट बैक बाइटिंग करती रही, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एंड ऑन द अदर हैंड वो मुझे 3 दफ़ा आके मुझे बोलती है चल साथ में गेम खेलते तो हम आगे तक जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग लगेंगे, और पीठ पीछे कॉन्स्टेंटली शालीन और गौतम के पास मेरे बारे में बिचिंग कर रही है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड अबाउट फ्यू थिंग्स विद गौतम, क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो टीना के बारे में उन्होंने मुझे दिया है वो उन्होंने फ़िल्टर करके दिया है। शायद उनको और क्लियरली बताना चाहिए था, तो शायद मेरा गेम बिल्कुल बदल जाता। और वो कहते हैं कि मैं श्री का दोस्त हूँ, मैं श्री के साथ बहुत जेन्युइन हूँ, तो ये कैसी दोस्ती हुई कि आप फ़िल्टर करके इन्फॉर्मेशंस मुझे टीना के बारे में दिए? आपने क्यों मुझे सारी सच्चाई कि टीना मेरे बारे में मेरे पीछे क्या सोचती है, क्या बोल रही है, वो क्यों आपने मुझे नहीं बताया? तो शायद मेरा गेम बदल जाता। उनका क्या है कि ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी इनसिक्योर ह्यूमन बीइंग, और उनको हमेशा लड़कों से टेंशन चाहिए। इतना मतलब अगर कोई स्मार्टली शो को देख रहे हैं तो पता चल जाता है कि पहले उन्होंने शिव के साथ दोस्ती एकदम इनिशियल 2 दिन किया, शिव। उस वजह से शिव ने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था फर्स्ट नॉमिनेशन में। एक ही इंसान ने सिर्फ मुझे नॉमिनेट किया था, दैट वाज शिव, और मैंने शिव को जाके बोला था कि आपके साथ तो मेरा इतना अच्छा है, आपने क्यों मुझे नॉमिनेट किया? तो टीना ने शिव को ऑलरेडी इतना मैनिपुलेट कर चुकी थी कि शिव ने मुझे बोला क्योंकि आपने टीना को नॉमिनेट किया इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया। एंड आई वाज लाइक फिर मैंने शिव को यही बोला, ठीक है धीरे धीरे देखिए आपको दोस्ती पता चल जाएगी। उसके बाद वो गौतम के पीछे भागने लगी कि गौतम। वो बोले या ना बोले, बट एज बिकॉज आई नो हर फॉर 10 years, वो दिख रहा था वो क्यों कर रही थी, क्योंकि उनको लड़कों से हमेशा अटेंशन चाहिए। तो गौतम ने भी ज़्यादा भाव नहीं दिया, गौतम का शुरू हो गया सौंदर्या के साथ। तो लास्ट ऑप्शन अभी जो बचा हुआ था दैट वाज शालीन। सो शी वाज लाइक ओके लेट मी स्टार्ट विद शालीन नाउ। और दूसरी बात आई थिंक कि उनके अंदर जो जैसे निमृत ने भी बोला, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, बचपना। आई वुड नॉट से बचपना इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, आई वुड से उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, और उस इमेच्योरिटी की वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है, और वो इनसिक्योरिटी की भरपाई के लिए उनको चाहिए होता है कि लड़कों से अटेंशन, कि मुझे लड़के अटेंशन दे, लड़के मेरी तारीफ़ करे, या मेरा किसी के साथ अफेयर हो जाए तो मैं उस इनसिक्योरिटी को भर पाऊंगी।
ऑफ कोर्स मुझे घर के अंदर तो चलो कई बार मेरी सौंदर्य से बात हुई और वो हमेशा से वो इमेज पोर्ट्रे करना चाहती कि आई एम फ्रॉम अ वेरी डिग्निफाइड फैमिली। आपको पता भी नहीं है मेरे फैमिली के पास क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है। और अर्चना को बोलती है शी इज़ सो क्लासलेस, शी डजंट हैव एनी लेवल एंड ऑल दैट। तो आई फील ये कॉन्स्टेंटली जो लोग होते हैं जो ये बोलते रहते हैं कि आई एम फ्रॉम अ डिग्निफाइड फैमिली, मेरे पापा ये है, मेरे इट शोज़ कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली ऑडियंस को थोपने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऑडियंस ये जानने के लिए आपको शो में नहीं देख रहे कि आप कौन से फैमिली से हो, कितने डिग्निफाइड फैमिली से हो, या आपके फैमिली के पास क्या कॉन्टैक्ट्स है। सबके फैमिली कहीं ना कहीं उनके लिए महान है। ऑडियंस ये देखने के लिए देख रहे हैं ये शो कि आप क्या हो, राइट तो बार बार ये फैमिली को खींचना कि यू नो आई कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ फैमिली, मेरे पापा तो चाहते ही नहीं थे मैं एक्टर बनूं और मैं ऐसे अपने आप को नहीं दिखाना चाहती हूँ। एंड ऑन द अदर साइड आप इतने पप्पियाँ बांट रहे हो, आप शालीन के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, आप गौतम के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, फिर कल के एपिसोड में तो और ही हद कर दिया आपने, कंबल के नीचे कुछ तो आप लोगों का चल रहा था। देन लाइक व्हाट इज़ दिस, मतलब आप बोलते कुछ और जब आपका एक्शन हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। फॉर श्योर शालीन एंड टीना डेफिनेटली कैमरा के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि टीना कहीं ना कहीं घर में एटलीस्ट सबके सामने ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई है। ये जो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, MC स्टैंड शिव वाला जो ग्रुप है, दे डोंट लाइक टीना एट ऑल, क्योंकि वो भी उन बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो लोग भी बोल रहे कि अरे ये टीना है, वो ही आग लगा रही है, वो उसका तो काम ही है। तो वो लोग भी उसको पसंद नहीं करते। उसने जाके उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की, पर वो लोग शायद बात कर लेंगे पर जेन्युइनली पसंद नहीं करते। ऑन द अदर साइड गौतम निमृत के साथ भी उसका वो हो गया कि वो लोग भी उसको उतना ज़्यादा और ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि निमृत ने भी एक जगह पे बोला है कि यू नो श्री के साथ मेरा डे 1 से वेवलेंथ मैच होती है, पर टीना के साथ वो कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि शी इज़ वेरी इमेच्योर, बचकुंडी हरकतें करती है। तो उसको लगा कि आप ये तब उस दिमाग में यही सोचा होगा, तो दोनों ग्रुप में से मैं कहीं पे भी भिड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ। इफ़ आई स्टार्ट अ लव एंगल एंड विथ हुम कैन आई स्टार्ट। अब ये लोगों ने तो मुझे ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया, तो द ओनली वन हु इज़ रिमेनिंग इज़ शालीन। एंड लेट मी प्ले द गेम विद शालीन नाउ, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा एक रोमांटिक ट्रैक होगा जिससे कंटेंट मिलेगा और मैं वीक नहीं पड़ जाऊंगी घर में अकेली, मेरे साथ ये स्टैंड बाय में हमेशा रहेगा। सो दिस वॉज हर थॉट प्रोसेस विच इज़ वेरी क्लियर। ऑन द अदर हैंड गौतम सौंदर्या का भी मुझे ये लगता है कि जेन्युइन नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइन ही होता तो पहले सौंदर्या ऐसे डगमगाती नहीं, इधर उधर उसका डगमगाता चलता रहा। देन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके उसको लगा कि नहीं, मुझे गौतम से काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, लेट मी कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि इससे मुझे भी फुटेज मिलेगा एंड आई वुड बी एबल टू गिव सम कंटेंट। आई थिंक दोनों ही अच्छे से खेल रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं उन दोनों के थोड़ा सा बीच दब रही थी इन बिटवीन, क्योंकि दोनों के एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं होता था। और मैं प्रियंका के साथ भी क्लोज थी, उनके साथ भी बात करती थी, निमृत के साथ भी करती थी। सो व्हाट आई फेल्ट, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बट फॉर दिस गेम स्पेशली, फॉर दिस गेम प्रियंका इज़ मोर सूटेबल, क्योंकि वो हर चीज़ में घुस जाती है। मतलब वो मुद्दा उसको रिलेटेड हो या ना हो, शी लव्स टू जस्ट बार्ज इन एवरी सिचुएशन, और फिर वो चीज़ों को होल्ड करके रखती है काफ़ी टाइम तक। क्योंकि मेरे साथ भी एक उसका कन्फ्रंटेशन काइंड ऑफ हुआ था रैशनिंग को लेके, और वो चीज़ों को होल्ड करती है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ अ गेम आई थिंक वो आगे तक जाएगी। नो, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, क्योंकि अंकित से मेरी काफ़ी बातचीत हुई थी, जितना वो करते हैं। ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे यार अच्छा नहीं लगता है कि हर चीज़ में जाके घुसना और बात करना, क्योंकि ही थिंक्स लिटिल मैच्योरली। तो उनका कहना है कि हर चीज़ में से अननेसेसरीली घुसना मुझसे नहीं होता है, पर आई डोंट थिंक प्रियंका उसको रोकती है या कुछ।
Of course, they are not a couple, but of course on the other side they are a couple. Obviously प्रियंका अंकित को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, हद से ज़्यादा पसंद करती है. अंकित भी करते हैं पर उतना जताते नहीं हैं और दिखाते नहीं हैं. एज अ कपल दे आर वेरी क्यूट. और मैं तो उनको चैलेंज भी करने लग गई थी कि आफ्टर 3 months आई एम श्योर एज सुन एज यू गाइज आर आउट ऑफ द हाउस, मुझे पक्का पता है तुम दोनों की शादी होने वाली है. Thank you so much. To all my fans, I would love to say that thank you so much for your support, your votes, your love. All the comments जो आप मुझे भेज रहे हो is very valuable to me. It's giving me lot of insights. ऐसे ही आप मुझे support करते रहो, ऐसे ही comments करते रहो ताकि मुझे और insights मिले. और I'm genuinely grateful. Thank you.